नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि 16 नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, तो कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उसमें आप सब लोगों की परफॉर्मेंस जो है कैसी रहने वाली है। तो आज मैंने एक छोटा सा पेपर आपके लिए तैयार किया है, तो मैं देखना चाहूंगा कि आज के इस पेपर में से आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। चलिए, तो हमारे साथ में भी मोनिशा, बेबी, माता जी, भावना, रोहित, जितेश, भावना, आशा, हर्षिता जी। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो पहला सवाल आप लोग को क्या दिया गया है, संख्या 1 से लेकर 3 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति, अक्षरों और संख्या का चयन करना है। तो 23 से आपका 8 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 23 से आपका 8 है, तो 32 से क्या होगा बताइए। भाई बाकी लोग कहां रह गए, हम तो प्रकट हो गए, बाकी लोग सारे गायब हो गए, सब अंतर्धान हो गए। सबके सब जल्दी पधारो, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आज की। चलिए तो दोस्तों ये लिखा है 23 को ना लिखकर 2 की पावर 3 कर दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब 32 रखा है, 32 का मतलब है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब आ जाएगा आपका 9। तो साथियों अगर आपका आंसर 9 आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 9। अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। MLKJ, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, देखिए। देखिए MLK जैसे आपका आ रहा है NOPQ, IHGF से क्या होगा। ठीक है, टुक टुक, 1 मैन आर्मी, माता जी, जितने भी लोग हैं, आशा। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए हमारा MN, ठीक ना, LOKPJQ। तो इसमें मेरा लॉजिक क्या है, देखिए M आ रहा है, L आ रहा है, K है, J है, और इससे मेरा आ रहा है NOPQ। तो मेरा मन, तो M का अपोजिट N होता है, हंस लो तो LO, कमला पसंद JQ है। तो यहां पर मेरा क्रम चल रहा है विपरीत क्रम। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे क्या चल रहा है आप लोग का, तो यहां पर हमारा चल रहा है विपरीत क्रम चल रहा है। तो सेम लॉजिक लगाएंगे IHGF में। तो I का उल्टा क्या होता है R, हंस लो, H का उल्टा S, GT रोड, उफ। तो यहां पर U का उल्टा F होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा RSTU। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है RSTU बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया आपको सूरज, भावना, मेहरा जी। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, 5/9, 7/13, 10/19 से हमारा अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे 5 से आपका आ रहा है 10, 9 से आ रहा है 19, तो मैंने क्या किया, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करा दी, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ दिया, तो 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 और 1 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा है 7, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इस प्रकार मेरा यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 14:27 हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों प्यारे मित्रों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहां से परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14:27 होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए देखिए दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। देखिए दोस्तों सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर अगर आप धूम्रपान वगैरह करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये अपराध है। आप बंद कमरे में देखिए कर सकते हैं, बंद कमरे के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर करोगे, देखिए आपके किडनी गले, फेफड़े गले, किडनी फेफड़े सब खराब हो जाए, कैंसर हो जाए,
ये यहां पर इस बात को संबोधित नहीं किया गया। लेकिन अगर आपके पीने से जो धुआं निकल रहा है, अगर वो धुआं किसी और के फेफड़े में गया तो आप बचोगे नहीं। तो यहां पर बात ये हो रही है। तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया गया है, क्या धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ऐसा नहीं कहा गया है। यहां पर यह बोला ही नहीं गया है कि धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात कही नहीं गई है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला जाएगा हम केवल उस बात को आधार मानते हुए अपने सवाल का सही जवाब देंगे। ओके, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो अच्छा हो वो आप जाने, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जो पॉइंट दे रखा है कि हां, अगर आपने पब्लिक प्लेस पर अन्य लोगों के लिए अगर वहां पर धूम्रपान किया और आपके धुएं से अगर लोगों को हानि पहुंची तो आप बच नहीं पाओगे, आप धर लिए जाओगे तुरंत। तो केवल सेकंड वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, ये मैंने कुछ टुकड़े लिए आपके लिए यहां पर, इनको बटोरिए और बताइए कि ये टुकड़ा किसका है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। तो 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े आप लोग को नजर आ रहे होंगे यहां पर। इस तरीके से आप लोग को 1 2 3 4 टुकड़े नजर आ रहे होंगे। तो ये टुकड़े आप लोग को यहां पर दे रखे हैं 1, ठीक ना, 3 4, ये आपका 2 हो गया, ये आपका पहला वाला हो गया। तो ये टुकड़े सारे आप लोग के सेम पैटर्न में आप लोग को दिए गए हैं। तो भाई साहब, अगर आपका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आप लोग को क्या दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अभी मैंने उस दिन भी ऑनलाइन पोस्ट देखी थी कि हमें जो है धूम्रपान करने के लिए कैंसर वाली ही सिगरेट चाहिए, हमें जो है इससे डायबिटीज होता है वो सिगरेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे शॉर्ट वीडियो पड़े होते हैं यूट्यूब पर, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ठीक है। मतलब इंसान जब खुद मरना चाह रहा है तो भाई उसे जो मरना है सो मरो, तुम दूसरे को क्यों लेकर मर रहे हो तुम्हें जाना जाओ, अपनी किडनी फेफड़े गलाओ। समझ में आ रहा मेहरा जी। तो नाइंसाफी नहीं है, ये लोगों के साथ इंसाफी की गई है, नाइंसाफी नहीं की गई है। जो जा रहा है सो जा रहा है, लेकिन अपने साथ कम से कम 15-20 लोगों को तो मत लेके जाओ, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक लिखिए। अब आपको दे रखा है ए एम, सब जगह आपको क्या दिया गया है, ए एम ए एम ए एम ए एम। अब यहां पर बी है, यहां पर ओ है, यहां पर पी है, यहां पर बी है। अब बी के बाद यहां पर आई है, वी है, यहां पर आई है, जी है। तो पहले दोस्तों आपका क्या आता है, सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा आई वाला आ जाएगा, फिर आप लोग का दोस्तों यहां पर वी वाला आ जाएगा, ये हो गए। अब पी और ओ में तो एम एन ओ पी, तो पहले मेरा ओ आएगा और फिर मेरा यहां पर पी वाला आ जाएगा। तो हमें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ओके, तो प्यारे साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो आप सभी लोगों को बताना है भाई कि यहां पर मेरा जो है तीसरे स्थान पर कौन सा आ गया। तो ये आ गया आप लोगों का ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि देखिए दोस्तों ए एम सब जगह आप लोग को दिया ही गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहां से ए एम ए एम ए एम ए एम सब जगह दे रखा है, लेकिन यहां पर आपका बी है, यहां पर बी है। तो ये तो पहले और दूसरे में निपट गए। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, एमॉर्फस। क्लियर है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों, P का मतलब आपको दे रखा है डिवाइड, तो P मीन्स डिवाइड। Q मतलब आपको मल्टीप्लाई दे रखा है। R का मतलब आप लोग को प्लस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए समझिए। तो Q का मतलब है मल्टीप्लाई, P का मतलब है आपका डिवाइड दे रखा है,
आर का मतलब आप लोग को दिया गया प्लस दे रखा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले बात समझने लिए है। तो 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस का 5, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुपमा जी, देखिए अनुपमा जी क्लास की टाइमिंग के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैं क्लासेस करवाता हूं सब कुछ आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूं। सुबह से लेकर शाम तक मैं बैक टू बैक क्लासेस करा रहा हूं, ठीक है ना। और आप लोग की एसएससी जीडी की करीब 10 से 15 क्लासेस चल रही हैं बैक टू बैक लगातार। और अगर आप यहां पर क्लासेस को देखेंगे, फुल बैच मैंने आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया है। मैथ का, रीजनिंग का कंप्लीट सेट रहेगा, इसमें प्रैक्टिस पेपर भी रहेगा, जिसमें टोटल ऑल ओवर सब्जेक्ट रहेंगे। बाकी जीके की क्लास अलग चल रही है सब्जेक्टिव। तो बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो 4 तियां 12, 18 तियां 54, 54 और 5 ये आ जाएगा 59। तो भाइयों अगर आपका आंसर दोस्तों आ रहा है भाई 59 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 59। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। साथियों दिए हुए विकल्पों से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए बताइए, तो कौन सा हम लोग अकम्पेन से नहीं बना सकते, कौन सा वर्ड ऐसा है जो हम लोग अकम्पेन से नहीं बना सकते। पैने बन जाएगा, कम COME बन जाएगा, कॉम नहीं बनेगा क्योंकि C है, O है, M है, कॉम्ब वाला जो B है आपका ये मौजूद नहीं है। तो ऐसे में प्यारे साथियों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्ब होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है। देखिए 10th और 11th क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है मिसिंग नंबर। तो अब आप लोग को दोस्तों यहां पर क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए दोस्तों 6 है, 8 है, आपको यहां पर बताना है क्या आ जाएगा। 11 है, 6 है, 5 है, 25 है, 16 है, 16 है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 6 दिया गया है तो 6 का करेंगे आधा, ठीक है ना, प्लस 11 का कर देंगे डबल। तो 11 का करेंगे डबल तो 6 का आधा 3, 11 का डबल 22, 22 और 3 25, तो ये हमारा 25 आ गया। भाई बाकी लोग कहां रह गए, मैंने कहा था ना अभी मैं आपको एसएससी जीडी का पेपर कराऊंगा और एक क्लास मेरी और बची है एसएससी एमटीएस की। ये दोनों क्लास आपको देखनी है, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी, जीके भी होगी और हिंदी और इंग्लिश, बस एक में हिंदी होगी, एक में इंग्लिश होगी। ओके, तो बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करिएगा। 8 का आधा होता है 4 और 6 का डबल होता है 12, तो 12 और 4 16 आ जाएगा। तो सेम दोस्तों यहां पर क्या रखें, तो इसका जो भी x होगा उसका आधा कर देंगे। बाकी 5 का डबल दे रखा है 10 बराबर 16 बना रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6, तो x बटे 2 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 12। ओके, तो जनाब अगर आपका आंसर 12 आ रहा है, अगर प्यारे साथियों अगर आपका आंसर 12 आया है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा मेरे बब्बर शेरों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12 होगा। तो 12 का आधा होगा 6, 5 का डबल होगा 10, तो 6 और 10 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखिए ये सवाल आप लोगों में से 90% लोगों ने गलत किया था और मैं पहले भी इस सवाल को बता चुका हूं। तो इस सवाल को सॉल्व करना है सभी लोगों को। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या आप लोग दे पाएंगे या फिर नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोग के सामने है। देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि आपका इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दिल में रखना एक बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो लगे रहिए, डटे रहिए, अड़े रहिए। लड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। टाइम अप हो गया है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले काम किया 15 और 12 की मल्टीप्लाई करा दी। तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई करा दी, इस 12 का डबल लिखा, 12 दूनी 24 और इसको घटा दिया। तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 6 18, 180 में से 24 घटाओगे तो आपका 156 बचेगा। तो यहां पर आप लोग का देखिए 156 आ रहा है। फिर 21 और 17 की मल्टीप्लाई कराई तो 17 एकम 17, समझ में आ रहा है आप लोग को, 17 एकम 17, 17 दूनी 34,
एक 35, 357 हो गया। फिर 17 का डबल 34 लिखा, माइनस कर दिया, तो 4 में 7 गया 3 बचेगा, 5 में 3 गया 2 बचेगा, तो ये देखिए 323 बच रहा है। तो यहां पर दोस्तों मेरी वैल्यू क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बाबा देगा सही जवाब क्या बात है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बता रहा है बाबा जी भी हमारे, जो सही बता रहे हैं। देखिए जिनका भी आंसर आ रहा है 23, बिल्कुल राइट है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, 23 और 25 की मल्टीप्लाई कराई, तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 आ गया। 25 का डबल होता है दोस्तों 50, 25 दूनी 50, तो 575 में से अगर 50 को माइनस करोगे तो आपका 525 बचेगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 525, बिल्कुल राइट है। तो यानी कि मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई 23, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साथियों आप लोग को क्या दिया गया है, निम्नलिखित आरेख में आयत जो है पुरुषों को दिखाता है। तो आपको एक आयत दे रखा है। देखिए दोस्तों ये जो आप लोग का आयत है ये आपका दिखा रहा है पुरुषों को, तो आयत आपका पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, व्रत जो है आपका शहरी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, व्रत। प्यारे साथियों ये सर्किल आपको दे रखा है जो कि शहरी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एंड वर्ग दिखाता है शिक्षित लोगों को। तो प्यारे साथियों ये दे रखा है वर्ग जो कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को दिखाता है। तो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको निकालना है कौन सा क्षेत्र शिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शा रहा है। तो तीनों में कॉमन आने वाला नंबर कौन सा है, वो पढ़ा लिखा भी है, पुरुष भी है और शिक्षित भी है। तो ये है 4 नंबर। तो अगर आपका आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल राइट है। जागृति, शालिनी, गिरी, रुचि, आशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए कुछ मछलियां मगर होती हैं, कुछ मगर सांप होते हैं, कोई सांप घोंगा नहीं है, सारे घोंगे कछुए होते हैं। तो कुछ मछलियां मगर हैं तो ये मुझे आई दे रखा है, कुछ मगर सांप हैं ये भी आई है, कोई सांप घोंगा नहीं है ये ई है, सारे घोंगे कछुए ये ए दे रखा है। और आंसर आप लोग का दोस्तों दोनों ही आई में आ रहे हैं। तो या तो आई वाला कन्वर्ट करके देख लीजिए, मछलियां मगर, मगर मछलियां, मगर सांप, लेकिन सांप मछली, सांप ये है, मछलियां ये है, ये कोरिलेट बनेगा नहीं, पहला वाला गलत हो गया। फिर मछलियां ये हैं, कछुए ये है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों साफ है, अगर आपका आंसर आ रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ओके शर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप भी। जीत, आशा, वेरी गुड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। भाई बाकी लोग कहां रह गए। मेरा आप लोगों से निवेदन है भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को मिलकर सब लोग शेयर कीजिए अपनी क्लास को फटाफट से। सबसे पहले आप लोग जो है 500 प्लस तक लेकर चलिए अपनी क्लास को, जिससे कि सभी लोग आपकी क्लास से जुड़ सके। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है। अब दोस्तों जीके का टेस्ट होगा, तो आर यू रेडी फॉर दिस टेस्ट। अब आपका जीके का होगा टेस्ट। जीके में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज हम आपको बताएंगे, जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। बाकी जो नए वाले पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा साथ ही साथ। चलिए तो पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। देखिए पहला वाला जो आपका विश्व युद्ध था ये दोस्तों आपका 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। और किस संधि से यह युद्ध समाप्त होता है, तो वर्साई की संधि से। तो अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है वर्साई की संधि तो बिल्कुल सही होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा वर्साई की संधि से यह युद्ध आपका समाप्त होता है। अच्छा, बाबर ने तुजुक-ए बाबरी नामक अपने संस्मरण जो है किस भाषा में लिखे। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे, मंगोल, फारसी, तुर्की या फिर आपका हो जाएगा अरबी। तो जिनका भी आंसर तुर्की आ रहा है बिल्कुल सही होगा, सही जवाब होगा तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की। सदर दीवानी
अदालत की स्थापना जो है किसने की है, ये आपको बताना है। हाँ, वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंगस। तो भाई अगर आपका दोस्तों आंसर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंगस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे साथियों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंगस। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साथियों अब आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वातापी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वातापी, ठीक ना। वातापी जिला बीजापुर कर्नाटक से 141 मील दूर था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वातापी, बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं। तो प्यारे साथियों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा वातापी। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं शिवाजी जी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, एक बार, 4 बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो शिवाजी जी ने सूरत को 2 बार लूटा था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 बार। ठीक है भावना जी आप पीछे हैं, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। तो जिनका भी आंसर 2 बार है बिल्कुल परफेक्ट है। कोई छूट तो नहीं है पीछे, आप लोग की क्लास चल रही है, कोई पीछे रह गया हो। ओके, सबको बुला लीजिए क्लास में, कहना क्लास चल रही है बीएसए पर और हम आप लोगों को क्लास करवा रहे हैं जिसमें कंप्लीट सेट रहेगा और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़े कहीं भी, क्योंकि हर टीचर बहुत बेस्ट है यूट्यूब पर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे हर एक चीज की, चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारत के संविधान के दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो आज ही मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि हमारे संविधान की जो 8, देखिए हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 दोस्तों जो है शेड्यूल हैं। तो इसमें टोटल 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अगर आपका आंसर 22 आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22, ठीक है ना। हाँ मैं पीछे, अच्छा ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। अच्छा हमारे भारत में दोस्तों, हमारे भारत में कितनी बार राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात लगा चुके हैं। तो भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आप लोग की आर्टिकल नंबर 360 के मुताबिक लगाई जाती है। 360 में आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए अंकित प्रजापति जो मैं अगली क्लास कराऊंगा एसएससी एमटीएस का पेपर कराऊंगा, और एसएससी एमटीएस के पेपर में मैं इंग्लिश भी कराऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास होगी एसएससी एमटीएस की, ठीक है ना, आधे से 1 घंटे के बाद। हाँ तो भाई अभी तक फिलहाल कभी भी जो है हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कभी नहीं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा कभी भी नहीं। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। अच्छा मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उसको किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया, क्या आप जानते हैं। हाँ तो बताइए। तो आर्टिकल नंबर है 167। तो प्यारे साथियों आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 167। तो आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को डिफाइन किया गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों आर्टिकल 167 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। देखिए वो है आपका गुजरात। गुजरात हमारा जो राज्य है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, 1600 किलोमीटर। मैंने आप लोग को बताया था पहले भी। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है 972 किलोमीटर। तो नंबर 1 पर राज्य कौन सा हो गया। तो प्यारे साथियों नंबर 1 पर जो हमारा राज्य हो गया ये गुजरात हो गया, 1600 किलोमीटर। ये जो तटरेखा आप लोग की लगी हो देखिए जो गुजरात से जा रही है। और फिर नंबर 2 पर आपका आंध्र प्रदेश है, 972 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अपना गुज्जू बिल्कुल सही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। ऋषभ यादव, देखिए ऋषभ भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है।
वहां पर आपको समय से सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती रहेगी। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? प्यारे मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल? तो जिनका भी आंसर आपका केरल आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी पाई जाती है आपके केरल में। तो अगर आपका आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहां से केरल। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, बादल फटने से क्या अभिप्राय है? आप लोगों ने सुना होगा कि बादल फट गए। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लाएंगे हम, बिल्कुल तमन्ना जी, इसको भी पूरा करेंगे हम। करंट अफेयर की क्लास तो मैं आपको करा ही रहा हूं। देखिए, जो लोग जिनको नहीं मालूम है, मैं डेली हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो करंट अफेयर के रिवीजन के लिए आप सभी लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आप लोग की क्लास होती है करंट अफेयर की, सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज। ठीक है। हाँ, तो बादल फटने का मतलब मैं आप लोग को बता रहा था। देखिए, बादल फटने का मतलब होता है कि भयंकर तूफान के साथ बहुत ही असाधारण रूप से भारी बारिश का होना, मूसलाधार बारिश का होना, इस घटना को बोलते हैं कि बादल लगता है फट गए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, क्या लगता है आपको कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको क्या लगता है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों मिताली राज, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है आपका मिताली राज होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने मैथ का है। तो मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, गीता का वजन है 11.234। तो गीता की अगर हम बात करेंगे तो गीता का वजन है 11.11 किलो 235 ग्राम। ये है गीता का वजन। अच्छा, उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। तो गीता की बहन का वजन कितना हो जाएगा? तो 11.235 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 1.4 से, तो कितना हो जाएगा? तो 15 किलो 729 ग्राम हो जाएगा गीता की बहन का वजन। तो आपको निकालना है दोनों का टोटल वजन कितना होगा। तो गीता और गीता की बहन, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, गीता और गीता की बहन इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 11.235 प्लस का 15.729, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है ना, 3 और 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो दोनों का वजन हो जाएगा 26 किलो 964 ग्राम। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हुआ डोरा डोरा, समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए, बाकी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। डोरा जी आप ध्यान दीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको लगाइए। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर यदि 0.29 प्लस का 0.25 प्लस का 0.01 डिवाइड बाई दे रखा है आप लोग को यहां से 0.005 बराबर आपको दे रखा है A%। अगर ये आपको A% दे रखा है तो A का मान कितना होगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, फिर आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। तो पहले सीखिए और फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 29 25 और 1, तो ये हो जाएगा 30 और 25 55। तो ये हो जाएगा 0.055। नीचे रखा 0.005 दे रखा है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। इधर A% दे रखा है, परसेंट हटाएंगे नीचे हमारा 100 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 0 का 0। तो A बराबर हो जाएगा 110 इंटू 100। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 11,000। ठीक है ना।
तो जिनका भी आंसर दोस्तों आ रहा है ए बराबर आ रहा है 11,000, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं जागृति, प्रिंस, पंकज, शशांक, अभी, शिबू, जितने भी लोग हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो अगर आपका आंसर 11,000 आया है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हाँ प्रिया जी, आप काफी लेट हो गए हैं, मैंने टेलीग्राम पर आपको बहुत पहले ही बता दिया था। डॉक्टर जी ध्यान दीजिए। अब अगला सवाल देखिए, आपको दे रखा है 0.54, ये भी लिखा है 0.54, आगे चाहे जीरो बढ़ाई चाहे ना बढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.46, 0.46। आपको हमने पढ़ाया है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होता है, और आपका ए माइनस बी होता है, ये हमने आपको बताया है। तो हमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 0.54 का स्क्वायर माइनस का 0.46 का स्क्वायर दे रखा है। नीचे दोस्तों आपको क्या दे रखा है, अगर एक में से 920 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, ठीक ना, 9 9 0 हो जाएगा। तो 0.080 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर। अब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 54 और 46, तो 50 50 100, तो ये 1 हो जाएगा इंटू, एक बार घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, बाकी 4 4 0, पॉइंट लगकर आपका 08 लिख देंगे। तो ये आ गया दोस्तों 0.08, नीचे दोस्तों आ रहा है 0.080, आप पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 80 एकम 80। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों, मैं देख पा रहा हूं जिनका भी आंसर आ रहा है 1, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रवीण जी, प्रवीण, छुट्टन जी, ध्यान दीजिए, आप कुछ और नाम रख लेते अपना, यही नाम रखने को मिला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बताइए, 0.32, 2.72, 12.8, 14.4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझते रहिए। देखिए दोस्तों 32/100 लिख दिया, इसको 272/100 लिख लिया, इसको 12/8/10 लिख लिया, इसको 144/10 लिख लिया। हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबका निकालेंगे मासा। तो कॉमन नंबर मेरा दोस्तों ऊपर में तो आ रहा है 16 आ रहा है, और नीचे का दोस्तों निकालेंगे लासा। तो 100 100 10 और 10, तो भाई हमारा दोस्तों नीचे लासा कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। भाई क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को मिलकर लाइक करते रहिएगा, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं को निकाला मासा, नीचे वाली संख्या को निकाला लासा निकाला, तो 16/100 आ गया। तो ये हो जाएगा 0.16। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 0.16 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी लोग क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए। इसको देखिए, एक वस्तु की कीमत 25% अगर कम हो जाती है तो उसे मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर प्रतिशत कमी पूछे या प्रतिशत वृद्धि पूछे, दोनों में एक ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है कितने प्रतिशत ज्यादा करना होगा। तो भाई पहले कम किया है 25, तो ऊपर 25, नीचे 100 में से 25 घटा दीजिए, इनटू 100। तो ये मैंने फॉर्मूला आप लोग को पहले भी पढ़ाया था। तो प्यारे साथियों, ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पूर्णिमा जी, इससे पहले नहीं देखा? नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप लोग तो हमारी क्लास का जो है ईद के चांद हो। कभी कभी नहीं ना, हमने आपको पढ़ाया था ऑल मून शाइन वाले का, आपको पढ़ाया था, एक ब्लू मून पढ़ाया था आपको। तो ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार तो आप लोग हमारी क्लास में आते हो, कभी कभार प्रकट होते हो और कहते हो कि सर पहली बार देख रहा हो। अरे हम आपको पहली बार देख रहे हैं, आप क्लास में आओगे नहीं तो फिर यही होगा। तो ऊपर आ गया 25, नीचे आपका आ गया 75, इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो 25 तिया 75, सही जवाब हो जाएगा 100/3%। तो प्यारे साथियों, अगर आपका आंसर आ रहा है 100/3%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 100/3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
8% और 12% में वृद्धि कर दी जाए। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई में इतने इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो भाई आपको बताना है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस सवाल में आपको लगाना है सक्सेसिव मेथड, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्सेसिव मेथड लगाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो मैं आप लोग को बता दूं यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए, तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देख रखा है 8%, फिर दे रखा है 12%, तो प्लस 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 8 इंटू 12 बटे आ जाएगा 100। पहली बार समझ में आ गई। तो 12 और 8 20 हो जाएगा। इधर 12 अट्ठे 96 बटे 100 है, तो पॉइंट का 96 आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 20.96%। तो अगर अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20.96%। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, हाँ आप लोग को मैं कैसे भूल जाऊंगा, आप लोग तो वही हो टिकटॉक स्टार, आपको तो दुनिया जानती है, ठीक है। चलिए, तो परेशान का हो भाई, आप हमें भूल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमें जो है भाई, हमारी क्लास में जो एक बार भी अगर आता है तो ध्यान रहता है मुझे कि एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का जो अनुपात है, प्यारे साथियों, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात दे रखा है। 17 ग्राम सोना हो गया, चांदी हो गया 3। अच्छा, चांदी की मात्रा आपको कितनी दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, चांदी की मात्रा दे रखी है आपको 2.7 दे रखी है। तो 3 एकम 3, 3 निम 27, तो 0.9 हो जाएगा। तो सोने का वजन कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सोने का वजन हो जाएगा आपका 17 निमा 153, तो ये हो जाएगा 15.3 ग्राम। तो इसमें सोना कितना हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा 15.3 ग्राम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 13,680 को, प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3:5 है। तो पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, और दूसरा भाग तीसरे भाग का 4:7 दे रखा है। तो पहले भाग का मान कितना होगा यह आपको निकालना है। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, आपको पहले भाग का मान ज्ञात करना है। चलिए आपको बताते हैं। यहां पर C मेरा 5 है, ध्यान दीजिए, यहां पर C 5 है और यहां पर दे रखा है 7। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से कर दीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई आप लोग 5 से कर दीजिए। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 7 या 21, इधर 4 पंजे 20, इधर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ये 35 आ जाएगा। तो हमें पहला भाग निकालना है। तो A का मान हो जाएगा 21, टोटल कितना हो जाएगा, तो 20, 20, 40, 30, 70, फिर ये हो जाएगा 76। बात समझ में आ रही है। तो इन सबको आप लोग ऐड कर दीजिए, तो मेरा 76 आ गया है। और टोटल आपको रुपया दे रखा है 13,680। तो टोटल रुपए दे रखे हैं 13,680 दे रखा है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3780 हो जाएगा। तो परिहार जी, बुगू, डॉल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से पहले वाला जो भाग होगा, तो पहले वाले भाग का दोस्तों मान कितना हो जाएगा, तो पहले वाले भाग का मान हो जाएगा भाई हमारा 3780। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब चोर पुलिस वाला सवाल तो मैंने पहले भी आपको बहुत बार पढ़ाया है। ये सवाल 5 सेकंड का है, लेकिन हम आपको इस सवाल को लगाने के लिए पूरे 20 सेकंड देंगे। देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे सकते हैं। तो एक चोर है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल जो है लेकर निकल गया। 4 घंटे के बाद एक पुलिस वाला अपने जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है।
अगर पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। चोर चोरी कर कर किस स्पीड से भागा है यह आपको ज्ञात करना है। आपके पास आएंगे केवल 20 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों बताइएगा, तो यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो मेरे सामने जवाब आना शुरू हो गए हैं। बुगू का आ रहा है, और कौन कौन है भाई, टुक टुक का भी आंसर आ रहा है, गिरी बाबा का आंसर आ रहा है, ठीक है, विक्रम सिंह राठौर का भी आंसर आ रहा है, सुनीता यादव जी का भी आंसर आ रहा है, ठीक है, अनिरुद्ध जी आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी आंसर आएगा। तो लगभग लगभग सभी लोगों के जवाब बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। अब जिनका सवाल जिनको समझ में नहीं आया है मैं उन लोग को समझाता हूं कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिए चोर जो था आपका ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा है, ओके, और 4 घंटे तक तो भागा है, 4 घंटे बाद पकड़ा गया। तो चोर हमारा जो है 8 घंटे से भाग रहा है, क्योंकि चोरी करके 4 घंटे से भाग रहा था, 4 घंटे का पुलिस को पता चला है, तो टोटल 4 और 4 8 घंटे हो गए। तो चोर लगातार 8 घंटे से भाग रहा है x की स्पीड से, बराबर पुलिस को मालूम चला पुलिस की चाल है कितनी, 40 है, तो पुलिस उस चोर को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, तो चोर की चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। बात समझ में आ रही दोस्तों आप लोग को। तो यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, आपको क्या दिया गया है, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग के सामने है और हमने आप लोग को पढ़ाया भी है। चाल बराबर क्या मैंने पढ़ाया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी कितनी है, देखिए ट्रेन की लंबाई है 153 और पुल की लंबाई है 747, तो 153 प्लस 747 लिख लेंगे, 747। समय दे रखा है 40.5 दे रखा है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात देखिए, चाल आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब दीजिए आंसर। तो भाई 153 तो ये हो जाएगा 47 53, तो 7 3 10, 5 5 10, 7 1 8 1 900, नीचे आ रहा है 40.5 इंटू 18/5, तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पंजे 45, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, 45 दूनी 90, 200 हो गया, 5 चौक 20, 40 हो गया, और 40 दूनी 80। तो भाई इस प्रकार ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं देख पा रहा हूं जय किशन, रुचि शर्मा, ठीक ना, गिरी, पटना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार जो रेलगाड़ी होगी तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, तो प्यारे साथियों जो रेलगाड़ी है इसकी चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहिए, डटे रहिए और अड़े रहिए। अच्छा दोस्तों अगला सवाल आप लोग के सामने, इसको देखिए। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। एक आपका ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य से 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। तो आपको निकालना है ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, चलिए बताइए। देखिए कभी कभी क्या होता है, खुशी के हमारे लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, शब्द याद नहीं आ रहा, बौखला जाते हैं। तो कुछ लोग जो है वैसे ही हो गए, आप उन पर ध्यान मत दीजिए,
आप अपनी स्टडी कीजिए, उनको मुस्कुराने दीजिए, खुश रहने दीजिए। ओके, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो आप लोग को बता दें यहां पर क्या दिया गया है। देखिए 572 रुपए में बेच रहे हैं, जिससे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 130% की वैल्यू आपको दे रखी है 572, और हमें निकालना 100%। तो 100% का मान क्या है वो आपको निकालना है। तो 13 एकम 13, 0 का 0, 13 चौक 52, 5 बचा, 13 चौक 52, तो 10 बराबर 44 है। तो 100% का मान आ जाएगा 440 आ जाएगा। तो भाई साहब ट्रांजिस्टर का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 440 रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 440 बिल्कुल राइट है। तो लगे 440 वोल्ट का झटका। तो अगर आपका 440 वोल्ट आ रहा है तो बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों आपको क्या दिया गया है? आज सुबह मैंने मॉर्निंग में मैथ में ये क्वेश्चन कराया है, जीडी के पेपर में आ चुका सवाल है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। तो आपको क्या दिया गया है? दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ कितना होगा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। एक बार फिर से आप याद रखिए, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उस कंडीशन में लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। तो एक पर हो रहा है 10% का लाभ, एक पर 10 की हानि। फॉर्मूला आ जाएगा x² बटे 100। तो 10 इंटू 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 बटे 100, माइनस का 0 0 0 कट जाएगा, तो माइनस का 1% आ जाएगा। तो 1% का होगा लॉस। तो भाई जब मैं देख पा रहा हूं परी, मखदूम, बुगू, विक्रम राठौड़, डॉक्टर, ठीक है ना, शिवी, शालिनी, मखदूम, गिरी, तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है कि 1% की हानि हो रही है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1% की हानि हो रही है। चलिए दोस्तों, मैं देख रहा हूं आप अभी तक चेंज नहीं हुए बिल्कुल भी। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे साथियों अब हम लोग आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी में भाई कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो किस तरीके से पेपर में नए वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आज हम कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे। बाकी मैंने प्रीवियस पेपर तो आपको कराए हैं। चलिए, तो पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया आसक्त। तो दोस्तों आसक्त का विलोम बताइए। वैसे एक बात बोलूं मैं आपके लिए, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। आप में इतना रत्ती वर्षा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छी बात है, फिलहाल आप बदले नहीं हो, लेकिन हाँ नॉलेज आपकी बढ़ी है। पहले क्वेश्चन के जवाब आपके गलत आते थे, और अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। हैबिट चेंज नहीं हुई है, लेकिन नॉलेज आपकी बढ़ी है। तो इस बात से मैं खुश हूं। बस ऐसे ही रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो पहले दोस्तों पहला सवाल आप लोग के सामने है आसक्त। तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्त, ठीक है ना। तो भाई आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अनासक्त हो जाएगा। बाकी विरक्त भी हो सकता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है विरक्त आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा विरक्त। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों तिमिर, तिमिर का मतलब आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो तिमिर का आपको बताना है विलोम क्या होगा। तो प्यारे साथियों आपको एक शब्द दे रखा है तिमिर, तो आप मुझे बताइए तिमिर का विलोम क्या होगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि कौन सा प्रैक्टिस पेपर बेस्ट रहेगा। तो 1 मिनट है आप लोग के पास, 1 मिनट के अंदर पानी वगैरह पी लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा आपके लिए, और बाकी आप इसका मुझे विलोम शब्द बताइए। चलिए दोस्तों 1 मिनट।
नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर मुझे जो है मॉक टेस्ट देना है एसएससी जीडी के लिए। तो ये है चक्षु की सबसे बेस्ट बुक एसएससी जीडी की, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस पेपर में आप लोग को 20 पेपर मिल जाएंगे, 20 आप लोग के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसे आप लोग मॉक टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। 8 आप लोग को इसमें सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। किताब बहुत बढ़िया है, 3200 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। आप लोग को मैं बताऊंगा दोस्तों, ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है और आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। जैसा आप लोग का सिलेबस है एग्जाम का, बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है दोस्तों, जिसमें आप लोग को ये 8 पेपर दे रखे हैं। 2019 के पेपर आप लोग के इसमें अवेलेबल हैं, 2015 के हैं, 2013 के और 12 के पेपर हैं, एक पेपर 2011 का है और 20 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, जो कि बहुत बढ़िया पेपर है। इसमें आप टाइमर लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पेपर का प्रीव्यू मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से पूरा पेपर है, वेल मैन में रखा हुआ है, एक एक चीज आपको समझाई गई है, एक एक पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो उत्तर की जो व्याख्या की गई है बड़े सुस्पष्ट तरीके से की गई है। और ऐसा ही दोस्तों जैसा आपका पेपर आया था वैसा ही पूरा का पूरा ये किताब इतनी बढ़िया है कि इसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर भी जो आपका बनाया गया है बिल्कुल आपके पेपर पर आधारित है। तो इस पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी ये सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया किताब आप लोग के लिए रहने वाली है, आप इस किताब को जरूर लीजिएगा। इस किताब को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है। इस किताब के साथ साथ मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर की भी कुछ किताबें बताई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं, यहाँ पर ये किताब सिर्फ 199 रुपए की है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आप लोग को 53 पेपर मिल जाएंगे और एक आपकी संपूर्ण गाइड भी है और ये है आपकी प्रैक्टिस बुक। तो इस किताब को जरूर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग इसके विषय में और भी जान सकते हैं। किताबों को खरीदना ना भूलिएगा, बहुत बढ़िया किताबें रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद। ओके तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके विषय में जान लिया होगा। वैसे सही बोला बाबा श्री कि क्या क्या इच्छाएं बच्चों की। कोई बात नहीं, देखिए जिसको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, बस आप ध्यान से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो भाई हमने बताया तिमिर मतलब होता है अंधेरा, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो तिमिर का विपरीत हो जाएगा आपका आलोक होगा, तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा आपका आलोक हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बड़ा चढ़ाकर कहना, देखिए बड़ा चढ़ाकर कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर कहने को बोला जाता है अतिशयोक्ति बोला जाता है, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अतिशयोक्ति आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। बैलून का भाई आप क्या करोगे, फूट जाएगा, ठीक है ना। अगर चाहिए है तो वर्दी लो, वर्दी अगर चाहिए तो मेहनत करो, ठीक है ना। बच्चे तो गुब्बारे से बच्चे खेलते हैं। तो भाई जिनका भी आंसर आपका अतिशयोक्ति आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या बोलेंगे। तो प्यारे साथियों, आयु में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे आप क्या बोलेंगे, पूजनीय बोलेंगे, पूजा उतारेंगे, ज्येष्ठ बोलेंगे, वरिष्ठ बोलेंगे या कनिष्ठ बोलेंगे। देखिए बड़े व्यक्ति को बोला जाता है ज्येष्ठ, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़े व्यक्ति को बोला जाता है ज्येष्ठ, छोटे वाले को बोला जाता है कनिष्ठ बोला जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों आपका ज्येष्ठ आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, उपानह शब्द जो है किसका पर्यायवाची है। तो प्यारे साथियों एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है डॉल जी, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। एक शब्द है उपानह, हो गया ना। उपानह में शब्द में किसका पर्यायवाची, जूते का है, जोर का है, जादू का है, ज्येष्ठ का है। तो उपाहना शब्द जो है आपका, ये शब्द है दोस्तों आपके जूते का। तो जूते का पर्यायवाची शब्द है, इसका मतलब होता है पनही। और पहले दोस्तों इस तरीके से खड़ाऊ वगैरह नहीं दोस्तों, आप लोग देखेंगे खड़ाऊ जो लकड़ी वाले दोस्तों जो आते हैं, जो आप लोग के जो सन्यासी लोग हो गए, ठीक है ना। बाकी ईश्वर लोगों के भी आप देखोगे कि भाई इस तरीके से खड़ाऊ रखे होते हैं। तो जूता बोल सकते हैं, खड़ाऊ बोल सकते हैं, बूट बोल सकते हैं। तो उपाना शब्द जो है आपका उपानह, उपानह शब्द जो है आपका जूते शब्द का पर्यायवाची है, पनही शब्द का पर्यायवाची है, खड़ाऊ शब्द का पर्यायवाची है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो भाई आप लोग का यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो जिसको चाहिए एक ही है, ले जाओ आप लोग, ठीक है ना। चलिए इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता,
ये आप लोग ले जाइए, जाकर खेलिए, बर्थडे मनाइए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो प्यारे साथियों, चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, या फिर आपका हो जाएगा स्वर्ण किरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ले जाइए, खेलिए, जाकर खेलिए, कूदिए आप। बाकी लोग हमें बताइए। प्यारे साथी, एक छोटा सा सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, चंद्रिका, तो चंद्रिका का दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रिका का पर्यायवाची होगा आपका कौमुदी हो जाएगा। चंद्रिका का पर्याय दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा कौमुदी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। इंग्लिश भी कराएंगे मोनिशा यादव। इंग्लिश के लिए अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे के बाद 12 बजे से पहले तक मैं आपको क्लास कराऊंगा। एमटीएस की क्लास में मैं आप लोग को एक बार फिर से मैथ पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जीके और इंग्लिश। अभी मैं आप लोग को इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश होगी नेक्स्ट क्लास में। इसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे, और ये क्लास एमटीएस के नाम से कराऊंगा, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, तो सही जवाब होगा देखिए भा है, इसमें बड़े आकर डंडा दे रखा है, गांव में देखिए बड़ी की पाई लगेगी, भागीरथी। तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां से बी वाला। तो जिसका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए, और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? साथियों, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकश्यप। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे लोग कश्यप लिख देते हैं, कश्यप लिख देते हैं। होता क्या है आप लोग का? हिरण्यकशिपु होता है। तो दोस्तों हा हो गया यहां पर, इसमें छोटी की मैंने पाई लगा दी। तो हिरण्य तो देखिए आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको दिया गया है हिरण्यकशिपु। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसका जवाब सी देंगे, कुछ डी देंगे, लेकिन हालांकि इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका केवल ऑप्शन नंबर बी है, हिरण्यकशिपु। मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन गलतियां सबसे ज्यादा यहां पर होती है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हाँ, दीपू विश्वकर्मा जी, ये क्लास डेली होती है, और हर रोज इस क्लास को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे नाम यही मिलेगा, 55,000 सब्सक्राइबर शायद हो गए उस पर भी। तो बीएसए ट्रिकी क्लासेस सर्च कीजिएगा आप लोग, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके लिए सेफ रहेगा। तो सभी लड़कों और लड़कियों के लिए टेलीग्राम चैनल सेफ है, जहां पर आपके जो कांटेक्ट नंबर होंगे वो हिडन रहेंगे, जिन आप लोगों के कांटेक्ट नंबर को कोई भी देख नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। शायद 50 के समथिंग को सब्सक्राइबर होंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला दे रखा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खिचड़ी क्या है, अलग पकाते हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है सबसे अलग रहना या विचारों में अलग होना, ठीक है ना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या होता है? सबसे अलग रहना या सबसे अलग विचार रखना। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, जमीन पर पैर ना पड़ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, बस हो गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई जल्दी से। तो जमीन पर पैर पड़ने का मतलब क्या होता है? जमीन पर पैर ना पड़ने का मतलब होता है अभिमानी हो जाना, खुद पर घमंड करने लगना। क्या अभिमान है मुझे अपने आप पर कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिलना है। अभिमान नहीं करना है, ईश्वर का धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है कि उन्होंने इस लायक हमें यहां पर पहुंचाया है, और अगर उनका साथ रहेगा, उनका प्यार रहेगा, तो हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। तो बिल्कुल जमीन पर पैर ना पड़ने का मतलब होता है घमंड हो जाना, घमंड आ जाना, अभिमानी हो जाना।
तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अभी मैं प्रदीप जी सारी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा, आप लोग जो है यहां पर ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है, प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है, प्रचारित करता है। देखिए, वो मुझसे ऐसे बात करता है एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा, वो मुझे प्रभावित करता है। तो उसके बात करने का जो तरीका है ना, वो मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रभावित आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रभावित, बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, खाली जगह भरी है। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी, गुमराह, गरज, उमड़ या भनक। तो यहां पर आपका क्या होगा? इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? उमड़ आ जाएगा दोस्तों। तो जिनका भी आंसर आ रहा है उमड़ आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल, आप बीएसए जी का भी नाम रोशन कीजिएगा, यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेंगी। ओके, खूब मेहनत कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने बीएसए जी का नाम रोशन कीजिए, हमें भी बहुत खुशी होगी। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों। पवन का संधि विच्छेद बताइए। एक छोटा सा सवाल आपके लिए दोस्तों, यहां पर कल मैं आपको बताऊंगा इस सवाल का जवाब। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 10:30 बजे टाइम है आप लोग के पास। देखिए, अगली क्लास अभी 9 बजा है, 9:49 हुआ है, 9:50 हो रहा है। तो अगली क्लास कोशिश करेंगे आप लोग की 10:30 पे कराएंगे। एसएससी एमटीएस नाम से क्लास होगी और इस क्लास में आप लोगों का मैथ होगा, रीजनिंग होगा। अभी मेरा जो है इसमें जीके भी मैं आपको कराऊंगा और इंग्लिश भी कराऊंगा। तो जितने भी इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, जीके पढ़ने वाले लोग हैं, रीजनिंग वाले हैं, मैथ वाले हैं, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर एसएससी एमटीएस की क्लास करेंगे। 10:30 तक आप लोग की क्लास शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।